नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन सब का अपन को डिस्कशन करना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपन इसका डिस्कशन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 क्लास अपन की कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें अपन ने डिस्कस किया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, और इस तरह से आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। यस, ओके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 151वां ये क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या किस नाम से जाना जाता है। बूंदी में जो स्थित पहाड़ियां हैं उनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो बूंदी की पहाड़ियां हैं वो हमें जानना होगा कि अरावली का भाग है या हाड़ौती का भाग है। तो जो बूंदी की पहाड़ियां हैं वो हाड़ौती का भाग है, ठीक है। बूंदी की पहाड़ियां किसका भाग है? आपके हाड़ौती का भाग है। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। पहला था आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, और चौथा है आपका हाड़ौती प्रदेश जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और हाड़ौती है वो मालवा के पठार का विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियां हैं वो हाड़ौती का भाग है, एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात ये करते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, तो गिरवा है ऑप्शन, मगरा, डोरा पर्वत और आड़ा वाला पर्वत। तो यहाँ से बूंदी में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको आड़ा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आड़ा वाला पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। और इसकी दूसरी खास बात यह है, ये कैसी हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये अर्धचंद्राकार हैं, आड़ा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, और बूंदी की पहाड़ियां हाड़ौती का पार्ट है। और के बारे में देखें तो देखिए, गिरवा पता है हमें, गिरवा क्या है? तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। कहाँ पे स्थित हैं? ये आपके उदयपुर में स्थित है। फिर बात की गई मगरा, तो मगरा पहाड़ियां, हिरण मगरा है, हिरण मगरी है, वो सारे ये भी कहाँ पर स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है। माछला मगरा है, ठीक है। डोरा पर्वत की बात करें तो डोरा पर्वत है आपके जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी, ये कहाँ स्थित है? आपके जालौर में, जालौर में स्थित है। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? ये डोरा पर्वत। तो ये बातें हमें याद रखनी होंगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। हाड़ौती के पठार का भाग है बूंदी की पहाड़ी, जिनको आड़ा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, मगरा भी उदयपुर में स्थित है, और जो आपका डोरा पर्वत है ये जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर में स्थित है, जिसकी हाईएस्ट पीक है डोरा पर्वत। और इसी पर्वत पर जसवंतपुरा की पहाड़ी पर राजस्थान का पहला रोपवे भी बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है। देखिए क्या है, भौराट का पठार, भाकर, गिरवा और रामगढ़ पहाड़ी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो पहला है भौराट का पठार, तो भौराट का पठार दे रखा है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, तो बात सही है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है भौराट का पठार, और ये उदयपुर गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये तो सही है। दूसरा है भाकर सिरो, पूर्वी सिरोही, तो पूर्वी सिरोही मतलब सिरोही में पाई जाने जो वाली जो पहाड़ियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। गिरवा के बारे में बात कर चुके हैं, गिरवा तो उदयपुर है। रामगढ़ पहाड़ी की बात की है राजसमंद में, जबकि रामगढ़ पहाड़ी तो कहाँ स्थित है? आपके बारा में स्थित है। और ये कैसी पहाड़ियां हैं? ये घोड़े के नाल के समान है, स्वरूप है, ठीक है। हॉर्स शू टाइप की पहाड़ियां हैं। रामगढ़ पहाड़ी 12 में स्थित है, तो ये आपका गलत है, राजसमंद यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? जिंदौली सुरंग के बारे में पूछा गया है, जिंदौली सुरंग कहाँ स्थित है? और आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, अलवर, उदयपुर और राजसमंद। तो याद रखना होगा
जिंदौली सुरंग है आपके अलवर में स्थित है। अलवर से बहरोड, जो बहरोड में स्थित है, अलवर बहरोड मार्ग पर स्थित है ये जिंदौली सुरंग। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना अलवर इसका आंसर होगा। जिंदौली सुरंग कहाँ स्थित है, अगर दोबारा से पूछा जाए तो डायरेक्ट याद रखना है अलवर में ये स्थित है। घाटी है जिंदौली घाटी, और इसको डायरेक्ट सुरंग के नाम से पूछ लिया गया कि जिंदौली सुरंग कहाँ स्थित है, तो ये आपके अलवर में स्थित है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ हैं क्या कहलाते हैं। तो हमने बात की थी भाई कि जो भाकर है सिरोही में है, पूर्वी सिरोही में स्थित है भाकर, मतलब ये जो पहाड़ियां हैं ये किसकी बात कर रहा है, पूर्वी सिरोही। पूर्वी सिरोही में जो पाई जाने वाली पहाड़ियां थी उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। तो इसने पूरी डेफिनेशन बता दी भाकर की। अगर पूछा जाए कभी भी कि भाकर से आप क्या समझते हैं, तो पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित है। देखो कहाँ स्थित है, अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाए कि जो सिरोही की पहाड़ियां हैं वो पूर्वी सिरोही में हैं, जो भाकर की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, पूर्वी सिरोही। कुछ पॉइंट्स यहाँ से याद करते हैं। फिर दूसरी विशेषता है पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल है। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इसकी इन पहाड़ियों का ढाल कैसा है, तीव्र ढाल है, कम ऊंचे हैं, कम ऊंचे हैं और उबड़ खाबड़ हैं, उबड़ खाबड़ हैं। ठीक है, तो ये इस भाकर की जो पहाड़ियां हैं इनकी विशेषता है। तो पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली जो पहाड़ियां जिनकी तीव्र ढाल है, कम ऊंचे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, भाकर के नाम से जाने जाते हैं। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा यहाँ से। देखिए गिरवा के बारे में बात कर चुके हैं, बार बार पूछा गया है। गिरवा भी उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा कहा जाता है। मालखेराड़ पता नहीं। देश हैरव की बात करें तो देशहरो ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियां हैं, जरगा और रागा की पहाड़ियां हैं। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य पाए जाने वाले जो हरे भरे क्षेत्र है, हरा भरा मैदानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो हमें ये याद रखना है देशहरों 20 वर्ड्स में कि उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य पाए जाने वाले हरे भरे क्षेत्र को, हरे भरे मैदानी क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है। वहीं पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल, कम ऊंची और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तस्तरी नुमा है। अगर पूछा जाए उदयपुर में कौन सी पहाड़ी तस्तरी नुमा है तो वो गिरवा है, और हरे भरे मैदानों से के मध्य किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है तो वो जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य तो हरा भरा मैदान स्थित है। ठीक है, चलिए का अगला क्वेश्चन, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, छप्पन की पहाड़ियां, तोराबाटी की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली और तारागढ़ की पहाड़ियां। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाकोड़ा पर्वत कहाँ है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में स्थित है। अब बाड़मेर में स्थित है तो तोराबाटी की पहाड़ियां देखें तो ये तो क्या है, कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है, और कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है तो ये कहाँ पे स्थित है, ये तो शेखावाटी में स्थित है। पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों की बात की, वही बात की इसने तारागढ़ की पहाड़ियां। तारागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, ये मध्य अरावली में स्थित है तारागढ़। तारागढ़ की हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है, ये है आपके 795 मीटर है तारागढ़ की हाईएस्ट जो ऊंचाई है। तारागढ़ की पहाड़ियों की हाईएस्ट वो है 795 मीटर, और ये मध्य अरावली में स्थित है। कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। 56 की पहाड़ियां बचा एक ऑप्शन, क्योंकि 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, 56 की पहाड़ियां स्थित हैं आपके बाड़मेर जालौर क्षेत्र में। ठीक है, बाड़मेर जालौर सांचौर क्षेत्र में ये स्थित हैं। तो यहाँ से इसका जो ये आंसर है वो 56 की पहाड़ियां वो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगेन पूछा गया, त्रिकुट त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में स्थित है। दोनों के बारे में पूछ लिया गया, त्रिकुट के बारे में भी पूछ लिया गया और नाकोड़ा। अब नाकोड़ा तो हमें पता है कहाँ, बाड़मेर में स्थित है, तो देख लीजिए। अब देखो तो बाड़मेर यहाँ पे है, बाड़मेर
अब ये याद रखना कि अगर वो नाकोड़ा पीछे है तो वहां से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पीछे वाला ही डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात की इसने त्रिकूट पहाड़ियाँ की, तो यहाँ से बात करनी होगी त्रिकूट के बारे में। बात करते हैं त्रिकूट। अब त्रिकूट जब पहाड़ी के बारे में पूछेगा और एक त्रिकूट है आपका पर्वत, तो त्रिकूट पर्वत तो कहाँ स्थित है? अपने करौली जिले में स्थित है। त्रिकूट पर्वत करौली जिले में स्थित है, जहाँ जिस पर स्थित है आपका कैला देवी टेम्पल, ठीक है। वहीं बात की इसने किसकी? त्रिकूट पहाड़ी की, तो त्रिकूट पहाड़ी स्थित है आपके जैसलमेर में। ये तो त्रिकूट के बारे में बात रही। फिर नाकोड़ा की पहाड़ी के बारे में हमने बात की थी, ये कहाँ स्थित है नाकोड़ा? नाकोड़ा स्थित है आपके बाड़मेर में। तो पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, जैसलमेर और बाड़मेर, ये ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिवालिक पर्वत पर्वतपात के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है भावर, तराई, ठीक है। तो शिवालिक पर्वतपात के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, किस नाम से जाना जाता है? भावर, तराई, बांगर और खदर। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। शिवालिक पर्वतपात, तो ये क्वेश्चन है आपके उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित है। उत्तर के जो विशाल मैदान है उसका निर्माण किस जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, और इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के भी नाम से जाना जाता है। अब वहाँ विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, तो उस उच्चावच के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन, डिवाइडेशन किया गया है। अब उन उच्चावच के आधार पर ये कुछ पार्ट हैं, जैसे भावर है, तराई है, भांगर है और खादर है। ये चार भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें से इन्होंने पूछा है कि भाई शिवालिक पर्वतपात के कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सभ्यताएं विलुप्त हो जाती हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र है इसमें से? तो वो क्षेत्र का नाम है आपके भावर। भावर वो क्षेत्र है जहां पे आपके नदियां विलुप्त हो जाती हैं, सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, मतलब इन कंकड़ पत्थरों के नीचे बहता है पानी, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? आपके भावर कहलाता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं हम यहाँ से इसकी, तराई की। इस तराई रीजन में क्या होता है? जो सरिताएं हैं कहाँ जाती हैं? पुनः सतह पर आ जाती हैं। सतह पर आ जाती हैं, तो इसलिए सतह पर आएंगी तो ये दिखेंगी, इसका मतलब ये क्या है? कृषि के लिए उपयुक्त है, ये कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। जहां सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं वो भावर कहलाता है। वहीं क्षेत्र जो कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां सरिताएं पुनः सतह पर आ जाती हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त है, क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। फिर बात करते हैं इस भांगर की। भांगर जिसको क्या कहते हैं? बांगड़ भी बोला जाता है। तो ये क्या है? ये आपका शिवालिक पर्वतपात का उच्च भूमि है, शिवालिक पर्वतपात की उच्च भूमि है, और इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ों से निर्मित है। पुरानी जो अवसाद हैं नदियों के द्वारा, पुराने जो अवसाद बहाकर लाए गए थे उनसे निर्मित है, पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित है, और ये उच्च भूमि है। इस शिवालिक पर्वतपात की जो उच्च भूमि है और पुराने जलोढ़ मैदानों, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्या कहलाता है? भांगर कहलाता है। वहीं खादर क्या है? इस क्षेत्र की जो निचली भूमि है, ठीक है, ठीक है, निचली भूमि जो नवीन जलोढ़ अवसादों से निर्मित है, नवीन जलोढ़ अवसादों से निर्मित है, वो क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। तो ये हमें चारों की चारों याद रखने हैं, कभी भी कोई सा भी सेक्शन इसमें से पूछा जा सकता है। भावर, अब की बार भावर पूछा तो पूछ लिया जाएगा कि जब नदियां या सरिताएं उन्हें सतह पर दिखाई देने लगती हैं, जो क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है वो क्या कहलाता है? तो तराई कहलाता है। शिवालिक पर्वतपात में जो उच्च भूमि है पुरानी जलोढ़ निर्मित जलोढ़ मैदानों से निर्मित है, क्या कहलाती है? तो वो भांगर कहलाती है, भांगर कहते हैं। वहीं निचली भूमि जो नवीन जलोढ़ अवसादों से निर्मित है उसको क्या कहा जाता है? उसको खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ
आपका जो आंसर है, शिवालिक पर्वतपात के कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं वो भाबर कहलाता है, और ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति और जिला सम्मिलित नहीं है? अगेन देखिए, गिरवा के बारे में दे रखा है, तो गिरवा तो सही है, उदयपुर में स्थित है। भाकर की बात कर चुके हैं, तो भाकर तो कहाँ स्थित है? भाकर स्थित है आपके सिरोही में, और सिरोही में भी आपको पता होगा पूर्वी सिरोही में स्थित है। पूर्वी सिरोही में भाकर स्थित है, जबकि इन्होंने क्या दे रखा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा दे रखा है, ये तो गलत है। बाप बोल्डर की बात की है, जोधपुर में स्थित है, सही बात है। बाप बोल्डर क्या होता है? तो हिमानी के द्वारा जमा किए गए जो अवसाद हैं उनसे निर्मित है, तो बाप बोल्डर कहलाता है। और किस काल में इसका निर्माण हुआ था? प्रमुख कार्बोनिफेरस काल में इसका निर्माण हुआ था, जोधपुर में स्थित है। ब्रज सीमांत भ्रंश की बात की गई, बूंदी और सवाई माधोपुर में ये स्थित है। तो यहाँ से बात करते हैं हम ब्रज सीमांत भ्रंश की बात करते हैं, तो ये एक हाड़ौती का पार्ट है। ब्रज सीमांत भ्रंश, महान सीमांत भ्रंश के नाम से भी इसको जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या है? तो एक्चुअली ये वो क्षेत्र है जहां से विंध्याचल पर्वतमाला और हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वहां उसका मिलन हो रहा है, वो जगह है ये। उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्रज सीमांत भ्रंश और महान सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित हैं इस बात को समझना होगा। इसके अंतर्गत हमारा हाड़ौती के आपके कोटा, बूंदी, और कुछ पार्ट हमारा आ जाता है किसका? चित्तौड़ का। कोटा, बूंदी, चित्तौड़, और यहाँ से आपने डांग डिस्ट्रिक्ट, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर इन जिलों में इसका विस्तार है। तो यहाँ से कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट दे सकता है ब्रज सीमांत भ्रंश में, कि भाई कोटा बूंदी दे सकता है, चित्तौड़ दे सकता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर दे सकता है। तो यहाँ आज इन्होंने क्या दिया? बूंदी और सवाई माधोपुर दिया। ये सवाई माधोपुर आपका और ये डिस्ट्रिक्ट आपका बूंदी। तो यहाँ से ये क्लियर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज सीमांत भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर में स्थित है। बाप बोल्डर जोधपुर में, गिरबा उदयपुर में स्थित है, भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन इन्होंने मिसमैच कर रखा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा गलत है। आपको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये तो माही के मैदान का भाग है, और इसमें अभी 56 के मैदान की बात करें तो वो उसका विस्तार भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए। 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? अभी जस्ट बात ही कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ लिया गया, 56 की पहाड़ी की बात की है। 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन आप देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा दे रखा है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो कहना भी गलत होगा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कहता तो बात बनती, तो ये गलत। दूसरा, 56 की पहाड़ियां उदयपुर, गलत। और 56 की पहाड़ियां स्थित है आपके कहाँ पे? सी, बाड़मेर में स्थित है 56 की पहाड़ियां। ठीक है, और कोटा, झालावाड़ ये तो नहीं है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित है, जबकि 56 का मैदान आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है, जो माही नदी का अगवा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? तो जरगा पर्वत की बात की गई है, ये हाईएस्ट पीक में से एक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईएस्ट पीक के बारे में। राजस्थान की अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसके बाद दूसरी है आपकी शेर। शेर की कितनी? 1597। शेर के बाद आपका तीसरी हाईएस्ट पीक है देलवाड़ा, जो कि 1442, और देलवाड़ा के बाद आपकी जरगा। इसका मतलब चौथी हाईएस्ट पीक है जरगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। ठीक है, इस जरगा के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। तो ये बात करेंगे हम सबसे पहले। जरगा आपके कहाँ? दक्षिण अरावली में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे दक्षिण अरावली को तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपके है अरबुद अरावली, और दूसरी है आपके मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली। तो जरगा कहाँ स्थित है? जरगा स्थित है आपके मेवाड़ अरावली में। मेवाड़ अरावली में स्थित है। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेवाड़ अरावली में ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है,
ये सारी बातें हमें इस जरगा के बारे में याद रखनी होंगी। जरगा दक्षिण अरावली में मेवाड़ की जो अरावली पर्वतमाला है, मेवाड़ अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जिसका ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर है, और उदयपुर जिले में ये है। ठीक है, तो उदयपुर, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ये सारी हमें पिक्स याद रखनी है। गुरु शिखर 1722, देर 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा 1431। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर के बारे में पूछा गया है, तो देख लीजिए। चाहे बात की जाए रोजा भाकर की, और चाहे रोजा भाकर, इसराना भाकर, और एक है आपके झारोला, झारोला पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, ये सारे के चार आपके स्थित हैं, आपके राजस्थान के जालौर जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पर्वत, जसवंतपुरा पहाड़ी, ये चारों की चारों आपकी पर्वत हैं, वो कहाँ स्थित हैं? जालौर में स्थित हैं। याद रखना, रोजा भाकर कहाँ स्थित है? जालौर में स्थित है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। आज आपसे पूछा गया है रोजा भाकर, रोजा भाकर के अलावा इसराना भाकर, झारोला भाकर और जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी आपके जालौर में स्थित हैं। लेकिन हमने देखा था पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ जो निचली पहाड़ियां थी, उनको भी भाकर के नाम से जाना जाता था, जिनका विस्तार मुख्यतः कहाँ था? सिरोही में था। देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप याद रखना कि रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोला पर्वत कहाँ पर स्थित है? आपके जालौर में स्थित है। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ मध्य अरावली में पाया जाता है। आपने सुना है, आप पता ही है कि नाग पहाड़ से उद्गम होता है कौन सी नदी का? नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, और यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। नाग पहाड़ कहाँ स्थित है आपके? नाग पहाड़, एक तो बात रही सबसे इंपॉर्टेंट मध्य अरावली का, मध्य अरावली में स्थित है, और मध्य अरावली में ये कहाँ स्थित है? आपके अजमेर में स्थित है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से किसका लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम होता है, अजमेर में स्थित है, मध्य अरावली में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन अजमेर, जो कि आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा ये तो नाग पहाड़ की बात की गई है। याद रखना, हमारे एक और सिलेबस में है नागपानी। ये नागपानी कहाँ पर स्थित है? नागपानी की जो पहाड़ी है वो आपके उदयपुर में स्थित है। नागपानी उदयपुर में स्थित है, जबकि नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? नाग पहाड़ आपके अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लूनी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वही स्थलाकृति के बारे में और सामने उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। देखिए, भाकर के बारे में जाना, और ये यहाँ दिया गया है कि पूर्वी सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर है पूर्वी सिरोही में स्थित है। कई बार वो गलत भी दे सकता है, पूर्वी सिरोही की जगह दक्षिणी सिरोही, उत्तरी सिरोही, इस तरह से भी दे सकता है, तो भी उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, तो भाकर कहाँ स्थित है? पूर्वी सिरोही में स्थित है। गिरवा उदयपुर बेसिन में तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं, सही बात है। कांठल की बात की गई है चंबल बेसिन में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा भाई। कांठल तो किसको कहा जाता है? कांठल तो ये माही नदी का जो क्षेत्र है उसको कांठल कहा जा के नाम से जाना जाता है, जिसको दक्षिण भारत की दक्षिण राजस्थान की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है माही नदी को, क्षेत्र को। तो क्योंकि ये क्या है, माही नदी के किनारे का क्षेत्र है। माही नदी किनारे को काठ के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए काठ क्या है, तो काठ किनारे को कहा जाता है। तो ये माही नदी का क्षेत्र है। तो ये कहाँ स्थित होगा? माही नदी के क्षेत्र में स्थित होगा, ना कि चंबल बेसिन में। इस प्रकार इसका विस्तार भी राजस्थान के किस में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इसका विस्तार होगा। 56 की पहाड़ियों की बात की, 56 की पहाड़ियां देखो जालौर और सिवाना में स्थित है। और थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में पूछा गया था, जहां ऑप्शन में था आपका बाड़मेर ऑप्शन दिया गया था वहां। तो एग्जैक्ट ऑप्शन की बात की जाएगी तो जालौर और सिवाना में स्थित है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको ऑप्शन में बाड़मेर मिलेगा। ठीक है,
तो सी ऑप्शन यहाँ से मिसमैच है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा, निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। फिर आपके सामने पहला ही ऑप्शन है 56 की पहाड़ियां, सिवाना बाड़मेर दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। गिरवा पहाड़ियां बिल्कुल सही, उदयपुर में स्थित है। 56 के मैदान की बात की गई है, तो 56 का मैदान दे रखा है इन्होंने बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये तो गलत बात है। 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है, और ये 56 गांव का समूह था, 56 गांव का समूह था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा तो ठीक है, लेकिन डूंगरपुर यहाँ से गलत हो जाएगा। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण, हमने देखा था जब मरुस्थल का अध्ययन किया था, तो मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया गया था, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जहाँ पे मतलब पथरीली भूमि है, चट्टान से युक्त भूमि है, जहाँ बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, उसको क्या कहा जाता है, उसको बालू के स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, सर्वाधिक आपके पोखरण जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा हमें याद रखना है, पोखरण के अलावा पोखरण है रामगढ़, पोखरण, रामगढ़ और लौद्रवा। ठीक है, ये तो बात रही जैसलमेर की। इसके अलावा हमें याद रखना है बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर और ये जैसलमेर के 3 स्थान, पोखरण, रामगढ़ और लौद्रवा। इसमें से कोई ना कोई नाम आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा, इन 3 में से एक नाम आपको अवश्य मिलेगा, पोखरण, रामगढ़ और लौद्रवा। और ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है ये भी याद रखना हमें, तो ये 41.5% भूभाग पर स्थित है। जबकि बालू का स्तूप मुक्त युक्त क्षेत्र कितना था, 58.5% भूभाग पर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं। अरावली के दर्रों के बारे में बात की गई है। जिस तरह से अरावली के अध्ययन के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। फिर हम अरावली में स्थित जो पठार हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, और अरावली में कुछ दर्रे हैं, तंग रास्ते हैं, जिनको दर्रों के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने यही कोई बात पूछी गई है दर्रों के बारे में कि कौन सा अरावली में स्थित है, निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में नाम दे रखा है सिरपुर, जैतबास, देवारी और मुकुंदरा। आपके सामने क्वेश्चन में देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो चारों दर्रे हैं, लेकिन हमें ये पहचानना है कि भाई इनमें से अरावली में कौन सा है, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ से कि आपके सामने मुकुंदरा है, मुकुंदरा एक दर्रा है ना, जैतबास एक दर्रा है, ठीक है, जैतबास, मुकुंदरा। लेकिन ये दर्रे हैं, ये दर्रे हैं राजस्थान में स्थित हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये हाड़ौती के दर्रे हैं। ठीक है, वहीं आप बात करेंगे किसकी, सिरपुर घाट, सिरपुर घाट और देवारी। तो सिरपुर घाट और जो देवारी दर्रा है तो अरावली में स्थित कौन सा है, तो ये जो आपका सिरपुर और देवारी है, यहाँ से ये दोनों आपके अरावली में स्थित हैं, अरावली में स्थित है। और जबकि जैतबास और जो मुकुंदरा दर्रा है वो हाड़ौती में स्थित है। यहाँ से इसमें मतलब आगे क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे कि ये ऑप्शन में अपने को दे रखा होगा क्या, ए और से, और वो अपना आंसर हो जाएगा ए और से, देवारी और सिरपुर घाट। सिरपुर के इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जाने तो अपने दर्रे हैं कुछ, सारों को एक साथ देख लेते हैं। इसमें है आपके बार, परवेरिया, सिरपुर, ठीक है, बार, परवेरिया, सिरपुर। और ये कहाँ स्थित है आपके, ये है स्थित आपके ब्यावर में। ब्यावर मतलब आपका मध्य अरावली की बात की गई है। जबकि देवारी जो दर्रा है, देवारी, बार, परवेरिया और सिरपुर, ठीक है, ये ब्यावर में स्थित है। आपका जैतबास और मुकुंदरा हाड़ौती में स्थित हो गया। देवारी जो दर्रा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बर, और ये इसको एक बार अपने को देखना होगा। देवारी जो दर्रा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ठीक है, इसको अपन एक बार चेक करेंगे।
सिप्पुर तो ठीक है, बार परवेरिया सिप्पुर ये ब्यावर में स्थित है। जैतबास और मुकुंदरा हाड़ौती में स्थित है। हाड़ौती में एक और है स्थित है क्या, घाटोली। चलो एक बार अपन देखेंगे देवारी कहाँ स्थित है, एक बार इसको रोक लेते हैं। 165 नंबर, ठीक है। बाकी जिसका आंसर तो यही होगा, सिप्पुर घाट और देवारी दर्रे अरावली में स्थित हैं, जबकि आपका जैतबास और मुकुंदरा ब्यावर हाड़ौती में स्थित। चलिएगा, हाथीगोड़ा की नाल दर्रा किसको जोड़ता है? हाथीगोड़ा के नाल के बारे में बात की गई है। तो हाथीगोड़ा की जो नाल, ये जो दर्रा है, ये आपको पता होना चाहिए राजसमंद में स्थित है और राजसमंद में पाया जाता है। राजसमंद में ये किसको, दो जिलों को जोड़ता है, तो ये पाली और राजसमंद को जोड़ता है। पाली और राजसमंद को जोड़ता है हाथीगोड़ा की नाल जो दर्रा है। और यहाँ से एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक हाथी दर्रा भी है। हाथी दर्रा, जो हाथी दर्रा है ये आपके कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, ठीक है। हाथीगोड़ा की नाल राजसमंद में स्थित है, जबकि हाथी जो दर्रा है, हाथी है केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, ढेबर की नाल और आपका केवड़ा, ढेबर, हाथी दर्रा ये आपके उदयपुर में स्थित है। एक और है, उदयपुर में एक दर्रा और स्थित है, जबकि राजसमंद में हाथीगोड़ा की नाल स्थित है। जीव अगल्या की नाल, जीवल्या की नाल, ये सारे भी कुछ दर्रे हैं और भी जो राजसमंद में स्थित है, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बर, परवेरिया, सिप्पुर, देवारी और सुरा। यहाँ से देख लीजिए, एक साथ सारे दे दिए गए कि बर, परवेरिया, सिप्पुर, देवारी और सुरा घाट का संबंध क्या है। तो ये क्या है, ये दर्रे हैं और ये एक साथ पाए जाते हैं। बर, परवेरिया, सिप्पुर, देवारी और सुरा, ये 5 की 5 हमें याद रखना है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके ब्यावर में स्थित हैं, ब्यावर में स्थित हैं। और कहाँ? मध्य अरावली में, जो अभी हमने बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ हमने देखा था बार परवेरिया सिप्पुर देखा था, और हमने कहाँ बताया था? ब्यावर में बताया था, सही है। इसका मतलब यहाँ देवारी भी है। और आपका एक और ऑप्शन इसमें से कौन सा? बार, परवेरिया, सिप्पुर, देवारी और सुरा, सुरा। तो ये जो 5 हैं, बार, परवेरिया, सिप्पुर, देवारी और सुरा, आपके ब्यावर में स्थित है, मध्य अरावली में। और ये क्लियर हो गया कि जो जैतबास और मुकुंदरा है वो हाड़ौती का दर्रा है, और जबकि ये अरावली के दर्रे हैं दो, और आपके कहाँ स्थित हैं? ब्यावर में स्थित। चलिएगा, क्वेश्चन क्लियर। तो ये दर्रे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरा घाट और सिप्पुर घाट कहाँ स्थित है? तो अगेन कोई 5 दर्रे, जिसमें से फिर क्वेश्चन पूछा गया, बार, परवेरिया, सिप्पुर, सुरा और कौन सा एक और याद रखने हैं हमको, बार, परवेरिया, सिप्पुर, देवारी और सुरा। तो यहाँ क्या पूछा गया है हमें से? सुरा और सिप्पुर घाट के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, सारडी 1 और 2 को मैच करना है। भौतिक विभाग दे रखे हैं और सामने डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। तो वही वाली बातें हैं, भाकर, गिरवा, बांगड़ और बागर के बारे में पूछा गया है। तो भाकर कहाँ स्थित है? भाकर तो सिरोही में स्थित है। गिरवा उदयपुर में स्थित है। बागड़ में क्या स्थित है? बागड़ में बांसवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। बांगर की बात की गई है, तो यहाँ इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे तो बांगर का जो मेन पार्ट है वो शेखावाटी के को जाना जाता है बांगड़ के नाम से, बागर, जिसमें आपका क्या, चोरू, झुंझुनू, सिक्कर, ये जो शेखावाटी रीजन है वो इसका ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ बांगर में नागौर दे रखा है, जो इसमें सबसे ज़्यादा गलत है। तो डी ऑप्शन इसका अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, घाटोली गैप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? घाटोली की बात की गई है, घाटोली गैप, घाटोली दर्रा किस पहाड़ियों में स्थित है? तो हमें याद रखना होगा, घाटोली जो गैप है, घाटोली दर्रा है, ये आपके मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आपके कोटा और झालावाड़ में स्थित हैं। मुकुंदरा पहाड़ी हाड़ौती का भाग है। तो घाटोली दर्रा भी किसका पार्ट है? हाड़ौती का भाग है। घाटोली दर्रा कहाँ स्थित है? आपके मुकुंदरा पहाड़ियों में, हाड़ौती में स्थित है, ना कि अरावली में। तो यहाँ से इसको समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम दर्रों की बात करेंगे
वो अरावली में बात करेंगे। लेकिन जो ये दर्रा है कौन सा, घाटोली, ये आपके कहाँ स्थित है, मुकुंदरा पहाड़ी हाड़ौती में स्थित है। चलिएगा, बर दर्रा कहाँ स्थित है, ये बर नहीं है, ये आपका है बर, बर दर्रा। ये तो बर दर्रा है तो ये आपके पाली में स्थित है, ठीक है, पाली में स्थित है। और पाली का मतलब यहाँ से मध्य अरावली के कुछ पार्ट में स्थित है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, तो केवड़ा की नाल, ढेबर की नाल और हाथी की नाल, ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। तो उदयपुर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखना है, केवड़ा की नाल, ढेबर की नाल और आपके हाथी नाल कहाँ स्थित है, हाथी नाल, ढेबर की नाल और केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। ये ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, तो इसमें दे रखा है सोमेश्वर, हाथीगोड़ा, अरनिया और देशुरी। तो यहाँ से देखिए, देशुरी, जो देशुरी की नाल है, हाथीगोड़ा की नाल है और आपके सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर, हाथीगोड़ा की नाल और जो देशुरी है ये आपके दक्षिण अरावली में स्थित है। जबकि जो अरनिया दर्रा है ये गलत है, ये दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, तो हमसे यही पूछा गया। ये अरनिया लगभग आपके दौसा में पड़ता है, अरनिया दर्रा। और जबकि सोमेश्वर, हाथीगुड़ा और देशुरी नाल ये आपके दक्षिण अरावली में स्थित हैं, ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, तो हमने जालौर के पर्वतों के बारे में बात की थी। रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित थी, आपके जालौर में स्थित थी। और वहीं से इसने यही दिया, रोजा भाकर, झारोला पहाड़ और इसराना भाकर, ये तो आपके हो जाएंगे कहाँ, जालौर पर्वतीय क्षेत्र में। जबकि गोगुंदा कहाँ पे है, तो गोगुंदा तो मेवाड़ उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ से अपना जो आंसर है वो डी ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। देखिएगा, सतूर मध्य अरावली में स्थित है, दे रखा है। कोटड़ा दक्षिण अरावली, दूर मरियाजी मध्य अरावली, मनोहरपुर उत्तरी अरावली का पार्ट है। देखते हैं, मनोहरपुर उत्तरी अरावली का पार्ट है। मनोहरपुर सही बात है, उत्तरी अरावली ये जयपुर में स्थित है मनोहरपुर, ठीक है। मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुर की पहाड़ी से। दूर मरियाम जी मध्य अरावली में, सही बात है। 934 इसकी, 934 नहीं, 933 मीटर गौरम जी की जो हाइट है, गौरम जी 934 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक है मध्य अरावली की। दूसरी हाईएस्ट पीक मध्य अरावली दूर मरिया जी 933 मीटर, टोटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, टोटगढ़ में स्थित है, मध्य अरावली का पार्ट है। कोटला, कोटला तो दक्षिण अरावली में, सही बात है। आप देखिए, सतूर दे रखा है इन्होंने मध्य अरावली में, जो कि बिल्कुल गलत है। सतूर कहाँ पे है, आपके सतूर स्थित है बूंदी, बूंदी में। बूंदी की जो पहाड़ियां हैं उनकी हाईएस्ट पीक है क्या, सतूर, और लगभग 517 मीटर इसकी हाइट है। सतूर की जो हाइट है वो 517 मीटर है। बूंदी की पहाड़ियों की जो हाईएस्ट पीक है वो सतूर के नाम से जाना जाता है इसको। एक बार इसकी हाइट को अपन चेक करेंगे, 517 ही है या 350 के लगभग है। बूंदी की पहाड़ियों की यही है, 517 ही है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें दे रखा है खो, बाबई, तारागढ़ और ऋषिकेश। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो इसमें स्थित प्रत्येक अरावली की अपनी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट उसमें भी चोटियां हैं जो हमें याद रखनी है। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी किस अरावली में स्थित है, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया गया खो, बाबई, तारागढ़ और ऋषिकेश। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी मध्य अरावली में है, कौन सी उत्तरी अरावली में और कौन सी दक्षिण अरावली में है। आधा क्वेश्चन सॉल्व इसी से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि दक्षिण अरावली में जो चोटियां हैं उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा है बजाय उत्तरी और मध्य अरावली के, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, अब जो खो है, खो कहाँ है, खो जयपुर में स्थित है,
जयपुर में स्थित है, मतलब आपके किसका पार्ट हो गया, ये उत्तरी अरावली का पार्ट हो गया, और उत्तरी अरावली का पार्ट है। तो रघुनाथगढ़ जो कि 1055 मीटर है, उत्तरी अरावली की हाईएस्ट पीक है, और इसकी दूसरी हाईएस्ट पीक क्या है, खो ही है, खो, जो कि कितनी है 920 मीटर। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है 920 मीटर है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई बाबई और तारागढ़ और ऋषिकेश। अब ऋषिकेश की पता है हमें, ऋषिकेश लगभग है आपके 1020 मीटर के लगभग है, 1020 मीटर के ये लगभग है, और ये आपके दक्षिण अरावली का हिस्सा है, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटी है। ठीक है, अब 1020 आप देखिए दक्षिण अरावली की है, और वो है आपके 920 मीटर। हमें व्यवस्थित क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए आराम से, और ये बचा है दो ऑप्शन, दे के बाद ए। तो दे के बाद तो ए आ ही रहा है, सही है। तो 920 मीटर है, वो 920 मीटर है। बचा क्या, बाबई और तारागढ़। तो तारागढ़ है आपके मध्य अरावली में, मध्य अरावली में है, और तारागढ़ की हाईएस्ट कितना है, तारागढ़ है आपके 870 मीटर। ठीक है, तारागढ़ की हाईएस्ट पीक कितनी है, तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर है, मध्य अरावली में स्थित है। तो से आ जाएगा, और से के बाद क्या बचा, वह। बाबई कहाँ स्थित है, बाबई स्थित है आपके झुंझुनू में, झुंझुनू में ये स्थित है बाबई। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई खो कहाँ है, जयपुर उत्तरी अरावली, बाबई उत्तरी अरावली में झुंझुनू में, तारागढ़ मध्य अरावली में कहाँ, अजमेर में स्थित, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कहाँ स्थित होगा, ऋषिकेश उदयपुर या सिरोही, ये हमें चेक करना होगा। ऋषिकेश सिरोही या उदयपुर है, दक्षिण अरावली में 1020 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से आप देख लीजिए रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की हाईएस्ट पीक सीकर में स्थित 1055 मीटर है। यहाँ से मैच देखना होगा ऋषिकेश किस जिले में स्थित। ठीक है, तो आंसर तो अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अब हमें देखना होगा कि कौन कौन से शिखर दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें आंसर बताना होगा। देखिए गुरु शिखर दे रखा है, शेर दे रखा है, जरगा और तारागढ़। तो गुरु शिखर तो सर्वोच्च पीक है बिल्कुल 1722 मीटर, तो सर्वोच्च तो यही है, सबसे ऊंची, तो आंसर तो यही हो जाएगा। दूसरी सर्वोच्च कौन सी है आपकी, शेर है, जो कि कितनी 1597 मीटर है। फिर जरगा, इस जरगा से पहले पहला ये हाईएस्ट पीक, दूसरा शेर, और तीसरा है हमारा कौन सा, देलवाड़ा। और देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 1500 नहीं 1442 मीटर। ठीक है, और जरगा कितनी 1431 मीटर, चौथी हाईएस्ट पीक। तारागढ़ कितनी 870 मीटर। ठीक है, तारागढ़ कितनी 870 मीटर, तो हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर और देलवाड़ा सामने है। तो यहाँ से सर्वोच्च जो चोटियां हैं, 5-6 चोटियां हैं, उनके हमें ऊंचाई सहित एग्जैक्ट क्रम याद होना चाहिए कि कौन सी सर्वोच्च है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुरु शिखर की। तो गुरु शिखर कितना 1722 मीटर है। ठीक है, गुरु शिखर के बाद दूसरी हाईएस्ट पीक शेर है, जो कि 1597 मीटर है। ठीक है, शेर के बाद देलवाड़ा 1442 मीटर, चौथी गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा कितना 1431 मीटर। जरगा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ कितना 1380 मीटर। अचलगढ़ के बाद छठा है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है कितना 1224 मीटर। ठीक है, तो ये तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 चोटियां हुई। तो यहाँ से देखिए क्या पूछा हमसे, गुरु शिखर पूछा है, अचलगढ़ है, और शेर है, देलवाड़ा है, कुंभलगढ़ है। ठीक है, तो गुरु शिखर ए नंबर पे है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर के बाद दूसरी कौन सी आएगी आपका, दे आएगा, आके बाद दे, आके बाद दे। तो ये ऑप्शन गया, ये गया, और ए दे, ए दे, ए गया, दे गया। इसके बाद तीसरा कौन सा है आपका, देलवाड़ा, तो ये आ जाएगा ये, और यहाँ से
ये के बाद पै अचलगढ़ और इसके बाद आपका कुंभलगढ़। लेकिन ये एक सीक्वेंस में हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हमें याद है तो इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो किसी जरगा को हटा देगा, कभी कुंभलगढ़ को हटा देगा, रघुनाथगढ़ जोड़ देगा, कभी खो जोड़ देगा, इस तरह से ये बार बार क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। ये सीक्वेंस है हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हुआ। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? अजमेर और जयपुर के बीच की बात की गई है, अजमेर और जयपुर, मतलब ये तो मध्य अरावली की बात की गई है। तो आप देखिए, अचलगढ़ दक्षिण अरावली, देलवाड़ा दक्षिण अरावली, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली और तारागढ़ जो अजमेर और जयपुर के बीच स्थित है, तारागढ़, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? अब हमें ये याद रखना होगा, देखिए कि शेर से तो नीचा और क्या पूछा है, शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा, शेर से नीचा और अचलगढ़ से ऊपर है। तो इस बीच कौन कौन से आते हैं हमारे, देलवाड़ा और जरगा आते हैं। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा दे रखा है, देलवाड़ा और जरगा में से तो जरगा ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ जरगा की जगह देलवाड़ा देता तो भी अपना आंसर सही होता, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। हाईएस्ट पीक्स याद होनी चाहिए, कौन सी अरावली में स्थित है, कितनी हाईएस्ट ऊंचाई है, उनकी ऊंचाई कितनी है, ये बातें हमें याद रखनी होंगी। लगभग 7 से 8 हमें पता होना चाहिए, जिसमें गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, उसके बाद ऋषिकेश, ठीक है। और उत्तरी अरावली में हमें पता होना चाहिए क्या, आपके मुख्यतः तो सबसे पहले तो रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बाद खोहो इंपॉर्टेंट है, दो तो मेन इंपॉर्टेंट है, ये टॉप 3 हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मध्य अरावली में है, जैसे गौरम जी, महाराज जी और तो, क्या बोलते हैं इसको, तारागढ़ और नागपहाड़। मध्य अरावली में केवल 4 पर्वत चोटियां स्थित हैं, बाकी दक्षिण अरावली में काफ़ी सारे स्थित हैं, सज्जनगढ़ है, सायरा है, ठीक है। इन सब के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आबू पर्वत कितना है, उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी है। तो इस तरह से हमें 1-2 बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, याद होगा आसानी से, कहीं कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे, बाकी 180 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।